अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज के इस वीडियो में हम आपको सूद का जो अज़ाब है, सूद का जो गुनाह है, उसके मुताल्लिक़ बहुत अहम बातें बताने वाले हैं। अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लीजिए अगर आप सूदी लेन देन करते हैं। तो आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सूद का माल सूद दिया करता है, सूद पे पैसे लगाया करता है या सूदी लेन देन किसी भी तरीके से किया करता है, सूद का पैसा खाया करता है, उसे लगता तो है कि मेरे पास ढेरों माल जमा हो गया, मेरे पास ढेरों दौलतें जमा हो गई, बहुत सारा मुनाफा उसे नज़र आया करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो कभी सैराब नहीं होता। दिली सुकून जो होता है, सुकून इत्मीनान की दौलत जो हुआ करती है, उसे कभी नसीब नहीं होती। लगता है कि मेरे पास ढेर माल जमा हो गया, लेकिन बरकतें उठा ली जाती हैं, उससे दिल का सुकून छीन लिया जाता है, चेहरे का नूर गायब हो जाता है। और दुनिया में जो सबसे बड़ा अजाब उसके ऊपर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों से ऐलाने जंग फरमा दिया है कि जो सूद का माल खाया करता है, अल्लाह ताला से उसका जंग है। वो मैदान में आ जाए, अल्लाह ताला से जंग कर ले, या तो सूद का लेन देन छोड़ दे या फिर अल्लाह से जंग करने को तैयार हो जाए। तो बताओ, दुनिया में कौन ऐसा मर्द है, दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जो अल्लाह से जंग कर सकता हो, जो खालिके कायनात से जिसकी जंग हो और वो नुकसान ना उठाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया में भी उसे नुकसान हुआ करता है और वो वहमो गुमान में रहता है कि ये ऐसा जो हुआ है किसी वजह से नहीं, बल्कि ये सूदी लेन देन की वजह से जो है अल्लाह ताला उससे ऐलाने जंग फरमा देता है। फिर उसके नुकसानात ऐसे तरीक़े से होते हैं, उसको परेशानियां ऐसे तरीक़े से आती हैं कि फिर वो जो है बेकरार होकर रह जाता है। तो अगर आप सूद का लेन देन करते हैं, सूद पे माल दिया करते हैं, तो अल्लाह से तौबा कर लें। मैं आपको बताता हूँ कि सूद के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेराज की रात मुझे जन्नत व दोज़ख की सैर कराई गई, तो दोज़ख में मैंने कुछ लोगों को देखा कि उसके पेट में आग भरा हुआ है और उसका जो है वो खून में, पीप में जो है तैर रहा होता है, खून में जो है, खून जो गिलाज़त खून होती है उसमें तैर रहा होता है और उसको ज़बरदस्त भूख लगी हुई होती है, उसके पेट पे पत्थर बंधा हुआ होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील से पूछा कि जिब्रील, ये कौन लोग हैं, इसे इस तरीक़े का अज़ाब क्यों दिया जा रहा है? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग दुनिया में सूद का माल खाया करते थे, इसीलिए इसे यहाँ जो है ये अज़ाब दिया जा रहा है। अब देखिए, उसे भूख व प्यास की तड़प वहाँ दी जाती है, खून में वो गर्क हो जाया करता है, पेट में पत्थर लग जाया करता है। तो आप सोचो, जो लोग सोचते हैं कि सूद का माल खा के वो सैराब हो जाएं, और दूसरी बात, कब्र में वो इस तरीक़े से उठाया जाएगा, जब क़यामत, मैदान क़यामत कायम होगा तो इस तरीक़े से उठाया जाएगा कि उसका चेहरा जो है अंगूठे के बराबर होगा, उसका पैर जो है ये छोटी उंगलियों के बराबर होगा, यानी इतना पतला उसका चेहरा और उसका पैर इतना पतला हो जाएगा, और पेट जो है बड़े कमरे के मुताल्लिक, यानी 10 फीट 20 फीट का कमरा, रूम जो हुआ करता है कितना बड़ा होता है, उसके मानिंद उसका पेट हो जाया करता है। तो जो लोग सूद के माल से दुनिया में पेट भरते हैं, तो मैदान महशर में इस तरीक़े से वो उठाया जाएगा और पूरे मैदान महशर में वो रुसवा होगा। इस तरीक़े से जिसकी शक्ल होगी, दुनिया में अगर थोड़ी बहुत शक्ल किसी वजह से बिगड़ जाती है तो कितनी शर्मिंदगी का सामना करना होता है। मैदान महशर में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत तक जितने लोग होंगे, वहाँ सब के सामने इस शक्ल में जब उठाया जाएगा, तो सोचो कितनी बड़ी शर्मिंदगी होगी। तो याद रखो, अज़ाब जो है सूद खाने वालों को बड़ा भयंकर और बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। अब आपको मैं एक वाक़या सुना देता हूँ। एक बुज़ुर्ग का कहते हैं, हज़रत अब्दुल्ला यमनी उनका नाम है, वो फरमाते हैं कि मैं अक्सर व बेशतर कब्रिस्तान जाकर के अपने वालिद साहब की कब्र पे कुरान पाक की तिलावत और फातिहा वग़ैरह पढ़ा करता था। एक रात जब मैं गया और कुरान पाक की तिलावत करने के बाद जब
सोचा कि क्यों ना इसे इसाले सवाब कर दिया जाए, तो मेरे कान में किसी के चीखने चिल्लाने कर्राहने की आवाज़ आ रही थी, ऐसी आवाज़ जो कोई तकलीफ़ में मौजूद शख्स की आवाज़ हुआ करती है। तो बहरहाल वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब मेरे कान में ये आवाज़ आई तो मैंने इधर उधर जो है ध्यान लगाया तो देखा कि किसी कब्र से आ रही है। मैंने लोगों को इकट्ठा करके उससे जो है पूछा कि क्या इसी कब्र से आवाज़ आ रही है? लोगों ने कहा हाँ हाँ इसी कब्र से आवाज़ आ रही है। लोगों ने कहा ये तो बड़ा नमाजी था, हाजी भी था और अपनी ज़बान से बड़बड़ भी नहीं किया करता था, बकबक भी नहीं किया करता था, यानी फजूल बातें भी नहीं किया करता था, बड़ा पाबंद नमाज था, मुत्तकी परहेज़गार दिखता था। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मेरे दिल में ये हुई कि आखिर मामला क्या है। उसके घर गया, उसकी बीवी से, उसके बच्चों से पूछा कि तुम्हें बताना होगा कि आखिर ये शख्स, लोग बता रहे हैं कि नमाजी है, परहेज़गार हैं, आखिर इसका क्या गुनाह था जो ये इस तरीक़े का मामला जो मैं देख करके आ रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप बताइए मुझे, आप जो है शर्मिंदगी के लिए नहीं बल्कि इबरत के लिए ये बात मैं पूछ रहा हूँ। तो उसकी बीवी ने, उसके बच्चों ने कहा कि ये नमाज वगैरह सब पढ़ा करते थे, नमाज का बड़ा पाबंद था, फजूल बातें भी नहीं किया करता था, सदका खैरात और ज़कात भी निकाला करता था, लेकिन ये चुप छुप कर करके जो है सूद पे पैसे भी दिया करता था। लोगों को जो पैसे देता था उसमें इजाफी रकम भी लेता था, यानी सूद भी लिया करता था। तो पता चला कि सूद का जो माल खाया करता है, सूद पे जो रकम दिया करता है, तो कब्र में उससे जो है जब तक क़यामत कायम ना हो कब्र में उसे अज़ाब भी होता रहता है। तो अब सोच सकते हैं कि सूद के जो लेन देन किया करते हैं, सूद का जो माल खाया करते हैं, अल्लाह ताला किस कदर उससे नाराज़ होता है कि उसे ऐलाने जंग फरमा दिया है उससे। और कौन बंदा हो सकता है जो अल्लाह ताला से जंग कर सके। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आपके शेयर से किसी एक ने भी तौबा कर लिया तो आपको यकीन भी नहीं हो सकता कि आपके नामे आमाल में कितनी नेकियां आ सकती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।